हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीनियर साइंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस वीडियो की तरह ही जो आगे के हमारे टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो टाइप्स ऑफ पैरासाइट थे, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखे, प्रीवियस वीडियो में हमने परमानेंट और टेम्परेरी पैरासाइट के बारे में डिस्कशन किया था। अब परमानेंट और टेम्परेरी से आगे भी कुछ अलग टाइप के पैरासाइट हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि फर्स्ट में मैं बात करूं फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव टाइप का पैरासाइट वो पैरासाइट होता है जो एसोसिएशन करता है होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर विद होस्ट वाइल अदरवाइज लीड फ्री लाइफ। थोड़े ही टाइम तक होस्ट बॉडी के ऊपर रहेगा, वाइल जब तक उसे फूड या न्यूट्रिशन वगैरह गेट करना है। बट इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वो अपनी फ्री लाइफ एक्सेप्ट कर लेगा, अपनी फ्री लाइफ को एंजॉय करेगा। ऐसे टाइप के पैरासाइट को हम बोलते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फैकल्टेटिव पैरासाइट। अब फैकल्टेटिव पैरासाइट के अंदर हम अगर एग्जाम्पल देखें तो एक आ जाता है ओस्टर, प्राण, इसका एग्जाम्पल आ जाता है। नेक्स्ट में चलें तो दूसरा आता है हमारा ओब्लिगेटरी पैरासाइट। ओब्लिगेटरी पैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो अपनी पूरी की पूरी इंटायर लाइफ को दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर निकाल देते हैं और उनके लिए जो होस्ट होगा वो भी स्पेसिफिक होता है। ऐसे टाइप के पैरासाइट को हम बोलते हैं ओब्लिगेटरी पैरासाइट। ओब्लिगेटरी पैरासाइट की अगर हम डेफिनेशन देखें, सम ऑर्गेनिज्म लीड ओनली पैरासिटिक लाइफ एंड होस्ट स्पेसिफिक। इसका जो एग्जाम्पल है जैसे कि फ्लैट वॉर्म, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, ये इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। नेक्स्ट जैसे कि हाइपर पैरासिटिज्म। हाइपर पैरासिटिज्म बोला जाएगा अगर पैरासाइट के ऊपर कोई पैरासाइट रह रहा है, जैसे कि चोर के घर में चोरी। ठीक है, चोर को चोर ही लूट रहा है। अब एक पैरासाइट किसी होस्ट के ऊपर रह रहा है और उसी पैरासाइट के ऊपर दूसरा पैरासाइट आ जाए, इसको हम बोलते हैं हाइपर पैरासिटिज्म। समझ गए, चोर ने किसी के घर से चोरी की, उसी के घर से उसी चोर से कोई दूसरा चीज चुरा के ले गया, मतलब उसी को हम बोलते हैं हाइपर पैरासिटिज्म। पैरासाइट ने होस्ट से अपना फूड लिया और उस पैरासाइट के ऊपर से कोई दूसरा पैरासाइट आके उसका फूड निकाल के ले गया, इस चीज को बोलते हैं हम हाइपर पैरासिटिज्म। Sometime parasite is further parasited by another parasite. This phenomena is called hyperparasitism. उम्मीद करता हूँ ये अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। जैसे कि एग्जाम्पल में नोसिमा नोटाबिल्स इसका एग्जाम्पल है। ये एक ओब्लिगेटरी पैरासाइट है जो कि सेफ्रोपोरा पोलीमोर्फा का, ये सेफ्रोपोरा पोलीमोर्फा पे रहता है और पोलीमोर्फा किसके ऊपर रहता है, विच टर्न इन पैरासाइट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर ऑफ टोड फिश। मतलब सेफ्रोपोरा पोलीमोर्फा किस पे रहता है, टोड फिश के यूरिनरी ब्लैडर पर, और इसके सेफ्रोपोरा पोलीमोर्फा के ऊपर रहता है नोसिमा नोटाबिलिस। और नोटाबिलिस किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हाइपर पैरासिटिज्म का एक वेल एग्जाम्पल हो जाएगा, एक नॉन एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा होलो पैरासाइट। होलो पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो अपनी पूरी इंटायर लाइफ डिपेंड करते हैं होस्ट के ऊपर। दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंड अपॉन देयर होस्ट फॉर देयर इंटायर न्यूट्रिशन। पूरे के पूरे इंटायर न्यूट्रिशन के लिए होस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इसका एक वेल एग्जांपल देखें, कुस्कुटा, जिसको आप अमरबेल बोलते हैं हम। ठीक है, इज अ टोटल स्टेम पैरासाइट ऑफ अकेशिया। मतलब ब्रांचेस के ऊपर मिलता है, स्टेम के ऊपर मिलता है। अकेशिया जिसको कीकर बोला जाता है आम भाषा के अंदर, या दुरंता जांटी बोला जाता है, कीकर और जांटी। ठीक है, इसके अलावा ओरो ब्रांच एंड रफलेशिया, ये दो ऐसे पैरासाइट हैं। टोटल रूट पैरासाइट है, हायर प्लांट के रूट पैरासाइट के रूप में मिलते हैं। ओरो ब्रांच और रफलेशिया टाइप के जो पैरासाइट हैं वो रूट पैरासाइट है। सेमी पैरासाइट। सेमी पैरासाइट देखो नाम से समझो, सेमी का मतलब आधा,
सेमी का मतलब आधा, सर्कल, सेमी सर्कल, आधा, मतलब अपनी इंटायर लाइफ में से आधी लाइफ वो किसके ऊपर डिपेंड करे, होस्ट के ऊपर डिपेंड करे और अपना खुद का भी कुछ काम करे। मतलब आधा पैरासाइट, ऐसा पैरासाइट या कुछ प्लांट ऐसे हो सकते हैं, सम प्लांट ड्राइव वाटर एंड मिनरल फ्रॉम देयर होस्ट, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं अपने होस्ट से वाटर एंड मिनरल तो प्राप्त कर लेते हैं, बट वाइल सिंथेसिस के लिए, अपने फूड को सिंथेसिस करने के लिए वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। इस प्रोसेस के लिए वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, वो अपने आप ये प्रोसेस करते हैं। तो ऐसे टाइप के पैरासाइट को हम बोलते हैं सेमी पैरासाइट। ठीक है, जैसे कि विसिम एंड लोरेंथस आर द पार्शियल स्टेम पैरासाइट वाइल सेटलम इज पार्शियल रूट पैरासाइट। ये विसियम एंड लोरेंथस पार्शियल स्टेम पैरासाइट हैं, और अगर सेटलम की बात करें तो ये पार्शियल रूट पैरासाइट है। ऐसे टाइप के कुछ डिफरेंट पैरासाइट हमने देखे, और कुछ और पैरासाइट हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। अब मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट्स के अंदर अगर हम देखें, मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट्स के अंदर कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो पैरासाइट की काउंटिंग में ही आते हैं। सबसे पहले देखो फंजाई। फंजाई क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है एक तरीके का। ये क्या करता है, नॉन टू कोज रस्ट, रस्ट का कारण करता है, स्मट का, पाउडरी मिल्ड्यू, डिजीज ऑफ प्लांट, प्लांट के अंदर वेरियस डिजीज का कारण बनता है। इसके अलावा रिंग वॉर्म ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर रिंग वॉर्म का कोज भी करता है। अगर दूसरी तरफ मैं देखूं बैक्टीरिया, जो कि ऑल्सो नॉन टू कोज, बैक्टीरियल पैरासाइट के कारण भी कुछ ना कुछ डिजीज होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि कोलेरा है, निमोनिया है, डायरिया है, ट्यूबरकुलोसिस और प्लेग। ये कुछ डिजीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं। बताने का स्पष्टता या आशय यही है यहाँ पे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी पैरासाइट के रूप में बिहेव करते हैं, और इनमें कौन कौन सा आ जाता है, हमारा फंजाई है कॉमनली, और कॉमन में बैक्टीरिया है। इसके अलावा अगर हम देखें सोशल पैरासिटिज्म, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइप का एक पैरासिटिज्म है। सोशल पैरासिटिज्म एक ऐसा पैरासिटिज्म होता है जिसमें एक एनिमल को बिल्कुल एक्सप्लॉइटेड, मतलब धोखे में रखा जाता है। ठीक है, एनिमल, जो दूसरा एनिमल होता है या दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है, वो यही सोच रहा होता है कि ये मेरा ही बॉडी पार्ट है, और वो उसको अपना समझ के अपना रहा होता है, बट एक्चुअल में उसके साथ धोखा होता है। और ऐसे टाइप के पैरासिटिज्म को हम बोलते हैं सोशल पैरासिटिज्म, जो आजकल काफ़ी चला हुआ है सोशल मीडिया पे भी। ठीक है, धोखा, प्यार नहीं, ये धोखा है। ठीक है, इट इज़ अनदर इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ पैरासिटिज्म। इसमें क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग काइंड, जैसा कि मैं बता रहा हूं, इन विच वन स्पीसीज इज एक्सप्लॉइटेड, एक स्पीसीज पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर जाती है, त्याग कर देती है अपनी स्पीसीज का, बाय अनदर स्पीसीज फॉर सम बेनिफिट, अनदर स्पीसीज के लिए, अपने ही बेनिफिट के लिए, अपने ही बेनिफिट के लिए। कैसे? एग्जाम्पल, कुको लेज इट्स एग इन नेस्ट ऑफ क्रो। कुको मतलब कोयल, कोयल क्या करती है, कौवे के घोंसले में अपने एग ले करती है, वहां पे अपने अंडे दे देती है। लिविंग द एग एंड यंग वन टू फोस्टर पेरेंट, अपने ही लिविंग यंग वन को वहां पे छोड़ देती है उनके फोस्टर पेरेंट के पास। फोस्टर पेरेंट का मतलब है कि क्रो ही उनको पाल पोस के बड़ा करता है, और जब तक वो बड़े होकर कोयल जैसे अलग दिखने लगते हैं तो वो बड़े होकर उड़ जाते हैं, फिर क्रो के हाथ नहीं आते। तो यही है एक सोशल पैरासिटिज्म। इसके अलावा देर आर अ नंबर ऑफ एविडेंसेस विच कंफर्म दैट द न्यूली एक्वायर्ड पैरासाइट आर मोर डैमेजिंग। यहाँ पे नंबर जो एविडेंसेस है वो कंफर्म कर रहे हैं कि जो न्यूली पैरासाइट हैं वो एक्वायर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं। कोल्ड इंस्टेंट पैथोजन, ऐसे टाइप के पैरासाइट को इंस्टेंट पैथोजन भी बोला जाता है। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर इंस्टेंट पैथोजन। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखें, न्यूली टाइप के जो पैरासाइट हैं जो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं उनको इंस्टेंट पैथोजन बोला जाता है। वाइल लॉन्ग होस्ट, दूसरी तरफ अगर देखें, लॉन्ग होस्ट पैरासाइट एसोसिएशन लीड टू रेसिप्रोकल एडेप्टेशन, जो उनकी अपोजिट अडेप्टेशन रखते हैं, सो दैट नेगेटिव इंटरेक्शन बिकम
लेस नेगेटिव और इवन बेनिफिशियल। जो नेगेटिव इंटरेक्शन होती हैं वो लेस नेगेटिव हो जाती हैं या फिर बेनिफिशियल बन जाती हैं। ठीक है, ये था पैरासिटिज्म, टाइप ऑफ पैरासाइट। ये पार्ट 2 है टाइप ऑफ पैरासाइट का। पहला जो हमने किया था पार्ट 1। वैसे हमारी ये वीडियो नंबर 4 है पैरासिटिज्म के ऊपर। तो ये हो गया हमारा टाइप ऑफ पैरासाइट कंप्लीट। वीडियो आपको कैसी लगी एंड में जरूर बताएं। अच्छी लगी तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करें।